हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री का चैप्टर 1 कर रहे थे बेटा। एक पार्ट इस काम कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है। अब हमें देखना है नॉन कोऑपरेशन के बारे में ही पढ़ रहे थे। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगन इन जनवरी 1921। जनवरी 1921 में ये शुरू हो चुका था। वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन। सभी लोगों की जो आकांक्षाएं, इच्छाएं थी वो अलग अलग थी। बहुत सारे लोगों ने जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था और सभी ने जो है स्वराज के लिए तो अपना जो है क्या किया था, स्वराज को तो सभी ने रिस्पॉन्ड किया, माना था। लेकिन जो लोगों के स्वराज को लेकर व्यूज़ थे वो सबके अलग अलग थे। उसके जो मतलब थे, अर्थ था, वो सबका अलग अलग था कि स्वराज क्या होता है उसके उनके नज़रिए से। सबसे पहले देखते हैं द मूवमेंट इन द टाउन्स में जो मूवमेंट था वो कैसे स्प्रेड होता है, कैसे फैलता है। देखिए, The movement started with middle class participation in the cities. Thousands of students left government controlled school and college. Headmasters and teachers resigned. Lawyer gave up their legal practice. बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर स्कूल होते हैं, कॉलेज, टीचर्स, हेडमास्टर रिजाइन करते हैं, लॉयर अपनी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। द काउंसिल इलेक्शन वर बायकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंस एक्सेप्ट मद्रास। मद्रास को छोड़ करके जितने भी इलेक्शन काउंसिल इलेक्शन थे सभी जगह पर उसका बायकॉट किया जाता है। वेयर द जस्टिस पार्टी, मद्रास में क्यों नहीं किया गया, वहाँ पर जस्टिस पार्टी होती है और जो पार्टी होती है नॉन ब्राह्मण्स ने बनाई होती है। और वो क्या फील करते हैं कि फेल्ट द एंट्रिंग द काउंसिल, अगर हम काउंसिल के अंदर एंटर कर जाते हैं तो उनको भी कुछ पावर मिल सकती है। और वो पावर कैसे मिल सकती है कि उनको जो है कुछ पावर मिलेगी अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं। समटाइम दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण हैड एक्सेस, जो पावर कभी सिर्फ किसके पास होती है, जो पावर ब्राह्मणों के पास होती है, उनका ऐसा मानना था। इसलिए उन्होंने जो है जस्टिस पार्टी ने मद्रास के अंदर इसको बायकॉट नहीं किया काउंसिल इलेक्शन का। द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। अब इकोनॉमिकली देख लेते हैं कि क्या हुआ था। फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, जो फॉरेन गुड थी उनका बहिष्कार हुआ। लिक्वर शॉप पिकेटेड, जो शराब की दुकानें उनकी घेरेबंदी की गई। फॉरेन क्लोथ बर्नड इन ह्यूज बोनफायर, जो विदेशी कपड़े हैं उनकी होली जला दी गई। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हाल्ड बिटवीन 1921 to 22। अब जो सिर्फ एक साल के अंदर जितना भी फॉरेन जो अपना इम्पोर्ट होता था वो बिल्कुल हाल्ड यानी आधा रह गया। इसकी जो वैल्यू थी वो ड्रॉपिंग आउट गिर करके 102 करोड़ से 57 करोड़ पर आ गई। काफ़ी सारे मर्चेंट ट्रेडर्स थे जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया फॉरेन जो गुड्स का जो ट्रेड करते थे वो करना, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया ट्रेडर के साथ। एज द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड, जैसे ही मूवमेंट और ज़्यादा फैला, एंड द पीपल बिगन डिस्कार्डिंग इंपॉर्टेंट क्लॉथ एंड वियरिंग ओनली इंडियन वंस। अब जो है लोगों ने इसका डिस्कार्ड करना, जो भी विदेशी कपड़े थे उनको पहनना छोड़ दिया। तो अब जो लोग क्या पहनने लगे थे, जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स में बने होते, जो हैंडलूम में बने होते, तो अब इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होने से जो इस तरह की इंडिया की इंडस्ट्रीज थी वो ग्रो करने लगी। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर ए वेराइटी ऑफ रीज़न। अब काफ़ी सारे रीज़न थे कि ये जो सिटीज़ में है ये क्यों नहीं ज़्यादा चला, धीरे धीरे कम क्यों होता गया। इसके भी कई रीज़न थे। एक था खादी क्लोथ वाज ऑफ्टन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस मिल क्लोथ। लेकिन एक सबसे बड़ा जो ये था कि खादी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी, गरीब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बजाय कि जो मिल में बना कपड़ा होता था वो काफ़ी सस्ता होता था। हाउ देन कुड दे बायकॉट मिल क्लॉथ टू फॉर लॉन्ग, इसलिए ज़्यादा टाइम तक वो जो मिल में बने कपड़े हैं उनका बायकॉट नहीं कर सकते थे। सिमिलरली द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड ए प्रॉब्लम फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल। इसी तरह जो अनदर प्रॉब्लम थी कि जिन लोगों ने ये कह करके छोड़ा था इंस्टीट्यूशंस को कि ये ब्रिटिश के अंडर हम इनमें काम नहीं करेंगे, तो अगर इस मूवमेंट को हम सक्सेसफुल बनाना चाहते तो उसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए, इंडियन इंस्टीट्यूशन सेटअप होने चाहिए। लेकिन ये जो प्रोसेस था काफ़ी स्लो था ये प्रोसेस कि इंडिया के अंडर इंस्टीट्यूशन कितने टाइम में बनते। इसलिए धीरे धीरे करके स्टूडेंट और टीचर्स ने दोबारा जो गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन कर लिया, लॉयर्स ने अपनी कोर्स में दोबारा दिखाई देने लगे। यानी कि अब जो ये मूवमेंट है वो कम होता जा रहा था। जो स्टार्टिंग में जितनी एंथुजियाज्म के साथ, उत्साह के साथ लोगों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था वो कम हो गया था। अब अनदर प्रॉब्लम थी रिबेलियन इन द कंट्री साइड। अब एक कंट्री साइड की बात करते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कंट्री साइड में कैसे चला था, कैसे फैला था। अब लोग जो है इसके लिए कैसे मानते थे, उनके जो कंट्री साइड में है लोगों ने इसका किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट किया। एक एग्जाम्पल देता है अवध का। इन अवध पीजेंट वर लीड बाई बाबा रामचंद्र, एक सन्यासी होता है बाबा रामचंद्र नाम का आदमी, उसने पीजेंट का वो लीड करता है, अगुवाई करता है। जो अर्लियर पहले क्या था, फिजी एज एन इंटेंड्योर लेबर,
लेबर। फिजी में वो एक इंटेंड्योर्ड लेबर था। इंटेंड्योर्ड का मतलब होता है बेटा, पहले जो लोग हैं काम के लिए अलग अलग कंट्री में जाते थे तो उनके साथ एक एग्रीमेंट किया जाता था कि आप जो इतना टाइम तक काम करेंगे, तो उस एग्रीमेंट को ये लोग इंटेंड्योर बोलते थे, इसलिए इनको इंटेंड्योर्ड लेबर कहा जाने लगा। द मोमेंट हियर वाज अगेंस्ट ये जो मूवमेंट था यहाँ पर, अब ताल्लुकदार लैंडलॉर्ड, अब ये जो मूवमेंट था ये किसको लेकर था? ये अंग्रेजों का अपोज नहीं कर रहे थे, ये तो ताल्लुकदारों का और लैंडलॉर्ड का विरोध कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, जिनसे वो हाई रेंट लेते थे, किसानों से बहुत ज़्यादा रेंट लेते थे, इसलिए ये इनका अपोज कर रहे थे। पीजेंट हैड टू डू बेगार, और लोगों को ज़बरदस्ती बिना पेमेंट के बेगार करने पर मजबूर करते थे, जो बिना पैसे में काम करवाया जाता है। एज टीनेंट दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जो किराए पर ज़मीन को लेकर काम करते हैं वो भी सिक्योर नहीं थे, वो भी इसका अपोज कर रहे थे, क्योंकि उनको भी जो किराए पर ज़मीन दी जाती थी वो रेगुलरली नहीं दी जाती, कभी उनसे छीन ली जाती थी, कभी दे दी जाती थी। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू, अब जो पीजेंट लोगों ने, किसानों ने क्या डिमांड रखी कि रिवेन्यू जो है कम किया जाए, अबोलिशन ऑफ बेगार, बेगार को ख़त्म कर दिया जाए, एंड सोशल बाइकआउट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड, और जो उसके जो लैंडलॉर्ड हैं ऑप्रेसिव हैं, जो उनको ज़्यादा दबाने वाले हैं, उनका जो है ना सोशल बाइकआउट यानी सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। वो कैसे होता है? इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी बंद वर ऑर्गेनाइज बाई पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर एंड वॉशरमैन। बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड होते थे बेटा, उनके घर पर जो है ना ये अपनी सर्विस देने जाते थे। आज के टाइम पर तुम ऐसा नहीं देखते हो, पहले बड़े बड़े किसानों के लैंडलॉर्ड के घर पर जो नाई हैं, धोबी हैं, उनके घर में ही जा कर के काम करते थे, उनके जितने भी काम होते थे। तो अब जो है पंचायत ने कह दिया कि उनके घर कोई नहीं जाएगा, ये सर्विस सारी बंद की जाए। In June 1920, Jawaharlal Nehru began going around the village in Awadh talking to the villager and trying to understand their grievances. 1920 में एक बार जवाहरलाल नेहरू आते हैं गांव में और जो है लोगों से उनके दुख तकलीफ पूछते हैं। बाई अक्टूबर अवध किसान सभा सेटअप एंड हेडेड बाई जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर। और इसके बाद ही जो है अक्टूबर में किसान सभा बन जाती है, जो कि बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू इसमें हेड होते हैं, और कई सारे और भी अदर मेंबर होते हैं। विदिन ए month over 300 branches had been set up in the village around the region, so when the non-cooperation movement began the following year, कुछ ही दिनों के भीतर इसकी 300 के अराउंड ब्रांचेज हो जाती हैं। और उसके बाद कहता है कि जो नॉन कोऑपरेशन है वो आने वाले साल में फिर से आया, अडोप्ट किया। द एफर्ट ऑफ द कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट द अवध पीजेंट स्ट्रगल इनटू द वाइड स्ट्रगल। अब जो क्या था, कांग्रेस ने अगले ही साल कहता है जो ये क्या था अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होता है, तो उसके साथ जो कांग्रेस थी किसानों के संघर्ष को भी इसके अंदर शामिल कर लिया था। जो किसान अभी स्ट्रगल कर रहे थे वो भी इसके अंदर शामिल हो चुका था। द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी, लेकिन किसानों को शामिल करने से जो कांग्रेस की लीडरशिप थे यानी जो नेतृत्व कर रहे थे वो लोग खुश नहीं थे। एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1920 द हाउसेज ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट वर अटैक। जैसे ये जो मूवमेंट था वो आगे बढ़ा 1921 में, तो जो तालुकदार मर्चेंट हैं उनके घरों पर हमले होने लगे, बाजार से लूटेड, बाजारों में लूट हो गई, ग्रेन होर्डेड वर टेकन ओवर, और जो है गोदाम थे जो अनाज के भंडार थे उनको लूट लिया गया। इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर टोल्ड पीजेंट दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्स वर टू बी पेड एंड लैंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। अब जो है गांधी जी का नाम लेकर लोग क्या कहने लगे कि भाई गांधी जी कहते हैं कि अब किसी को कोई टैक्स नहीं देना है, और जो ज़मीनें हैं वो भी दोबारा से किसके अंदर, गरीब लोगों के अंदर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी, यानी ज़मीनें जो है लोगों को दोबारा मिल जाएंगी। गांधी जी का नाम लेकर के जितने भी एक्शन अपने कर रहे थे उनको सही ठहराने की कोशिश कर रहे थे। जो भी वो डिमांड रख रहे थे उनको लग रहा था कि गांधी जी का नाम लेने से वो सारी सही हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या था, ट्राइबल पीजेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, ट्राइबल पीजेंट इंटरप्टेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड आइडिया ऑफ स्वराज इन यर अनदर वे। अब महात्मा गांधी का जो स्वराज को लेकर नोशन था, ट्राइबल यानी आदिवासी लोगों ने इसका कुछ और ही मतलब निकाला। इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, गुडेम की पहाड़ियाँ हैं आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर जो है मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन अर्ली 1920s में एक मिलिटेंट उग्र गोरिल्ला जो मूवमेंट है वो फैल गया। नॉट ए फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव, ऐसा इस तरह के इसको मूवमेंट को, स्ट्रगल को कांग्रेस ने अप्रूवमेंट अपना नहीं दिया था, अप्रूव नहीं किया था। Here is an other forest reason. Colonial government had
close large forest area, prevent people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruit। यहाँ पर लोगों को किस बात को लेकर गुस्सा था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उनको कुछ फॉरेस्ट लॉ के नाम पर लोगों को एंट्री करने से मना कर दिया था फॉरेस्ट में। अब वो अपने पशुओं को नहीं लेकर जा सकते थे, फ्यूल वुड इकट्ठा नहीं कर सकते थे और फ्रूट्स वगैरह नहीं ले सकते थे। दिस इनरेज द हिल पीपल, अब पहाड़ के लोगों में, पहाड़ी पर जो लोग रहते थे, इसलिए वो ज़्यादा गुस्सा थे। नॉट ओनली वर देयर लाइवलीहुड अफेक्टेड बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट वर बीइंग डिनाइड। अब वो सिर्फ इसलिए गुस्सा नहीं थे कि उनकी आजीविका भी उनके ऊपर असर पड़ता है, छीन ली गई है, बल्कि जो उनके ट्रेडिशनल परंपरागत कुछ राइट थे वो भी उनसे ले लिए गए हैं। व्हेन द गवर्नमेंट बिगिन फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूट बेगार फॉर रोड बिल्डिंग, हिल पीपल रिवोल्ट। अब जबरदस्ती जब लोगों से बेगार यानी कि रोड्स पर काम करवाया जाता, जो भी कोई काम होता, बेगार का मतलब होता बिना पैसे में, तो अब लोग बगावत पर, रिवोल्टेड यानी बगावत पर उतर आते हैं, विरोध करते हैं। द पर्सन हु कम टू लीड दैम वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर। एक और सामने एक इंटरेस्टिंग आदमी आता है जो इसकी अगुवाई करता है, जो भी ये रिवोल्ट चल रहा है। अलोरी सीताराम नाम का आदमी होता है। वो क्या कहता है कि उसके अंदर कुछ स्पेशल पावर है और वो जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है वो कर सकता है, बिल्कुल सही कर सकता है। हील पीपल, लोगों को ठीक कर सकता है। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, और अगर उसको गोली भी मार दी जाए तब भी उसको कुछ नहीं होगा। कैप्टिवेटेड बाई राजू द रिबेलियन प्रोक्लेम दैट ही वॉज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। अब जो उसके मानने वाले फॉलोवर लोग थे वो क्या कहते हैं कि ये तो भगवान का अवतार है। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी। राजू जो है महात्मा गांधी के बारे में, उनके महानता के बारे में लोगों को कहता है, लोगों के ऊपर दबाव डालता है, कहता है कि आप खादी को पहने और गिव अप ड्रिंकिंग, शराब को छोड़ दें। बट एट द सेम टाइम ही अरेस्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेट ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स। लेकिन वो फिर क्या कहता है कि ऐसे जो इंडिया है वो आज़ाद होने वाला नहीं है, हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, इसके लिए तो हमें नॉन वायलेंस तरीके का यूज़, नॉन वायलेंस तरीके का यूज़ से नहीं मिलेगी, फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा। द गुडेम रिबल्स अटैक पुलिस स्टेशन, अटैम्प्ट टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल एंड कैरिड इन गोरिल्ला वारफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। इसी बात को लेकर के वहाँ पर जो है पुलिस स्टेशन के ऊपर लोग अटैक कर देते हैं, कई सारे अधिकारियों को मार देते हैं और स्वराज का नाम लेकर ये सारे काम करते हैं। राजू को जो है पकड़ लिया जाता है और उसको फांसी दे दी जाती है 1924 में, लेकिन वो फिर भी ओवर टाइम बिकेम ए फोक हीरो, लेकिन सदा के लिए वो लोक नायक के रूप में फेमस हो जाते हैं। नेक्स्ट कहता है स्वराज इन प्लांटेशन, वर्कर टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। अब जो प्लांटेशन में काम करने वाले लोग होते हैं वो इसका मीन कुछ अलग ही मतलब निकालते हैं जो बगानों में काम करने वाले होते हैं। फॉर प्लांटेशन वर्कर इन असम फ्रीडम मीन्ड, जो असम में प्लांटेशन में काम करने वाले लोग होते हैं, फ्रीडम का मतलब क्या मानते हैं, राइट टू मूव फ्रीली एंड इन आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस विच दे हैव एनक्लोज, एंड इट मीन रिटेनिंग ए लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। उन लोगों को एक एरिया के अंदर ही बंद कर दिया जाता था, बाहर जाने की उनको परमिशन नहीं होती थी। तो वो आज़ादी का मतलब मानते हैं कि अब हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं, हम जहाँ से आए यानी जिस गांव से आए हैं वहाँ पर अपना लिंक रख सकते हैं, वहाँ से हम संपर्क कर सकते हैं। अंडर द इंलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। जो एक एक्ट आया था 1859 में कि जो भी प्लांटेशन वर्कर में लोग काम करते हैं उनको बाहर जाने की परमिशन नहीं होती है। इनफैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन, और उनको बाहर जाने ही नहीं दिया जाता, और जाए भी अगर कोई जाता भी है तो परमिशन के साथ, और ऐसी परमिशन रेयरली किसी को दी जाती। व्हेन दे हियर्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, थाउजेंड ऑफ वर्कर डिफाइंड द ऑथोरिटीज लेफ्ट द प्लांटेशन हेडेड होम। अब जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन के बारे में सुना तो वो लोग भी क्या करते हैं कि अपनी ऑथोरिटीज़ को चुनौती देते हैं, उनका सामना करते हैं। वो भी कहते हैं कि अब जो है हम अपने घर जा सकते हैं। दे बिलीव दैट गांधी राज वाज कमिंग, और वो भी कहते हैं कि गांधी राज आ चुका है, अब सभी अपने अपने घर जा सकते हैं, गाँव में सभी को ज़मीनें दे दी जाएंगी, वहीं पर हम लोग रहेंगे। देन हाउएवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, लेकिन वो कभी भी अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते हैं। स्ट्रेन्ड ऑन द वे बाई रेलवे एंड स्टीमर, जो रेलवे और स्टीमर्स की बीच में हड़ताल चल रही थी, स्ट्राइक चल रही थी। दे वर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन, अब उनको पुलिस ने पकड़ लिया और वो रास्ते में फंस गए और उनकी बुरी तरह से पिटाई करते हैं वे लोग। नेक्स्ट कहता है कि द विजन ऑफ दिस मूवमेंट वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम, इस तरह के विजन कांग्रेस के प्रोग्राम में शामिल नहीं थे। दे इंटरप्टेड द टर्म स्वराज इन ओन वे, सभी लोगों ने जो अपनी अपनी प्रॉब्लम थी उसको लेकर के स्वराज की नोशन बना ली कि अपनी प्रॉब्लम से उनको छुटकारा मिल जाए। स्वराज का मतलब वहाँ पर यहाँ जो इंडिया की आज़ादी उससे नहीं लगाया उन्होंने, सभी ने जो
जो वो खुद सफ़र कर रहे थे उससे स्वराज का मतलब उन्होंने लगाया। येट व्हेन द ट्राइबल चैंटेड गांधीजीज नेम एंड रेज स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत, फिर भी अगर गांधी जी का नाम लेकर सभी लोग एक साथ आवाज़ उठाते तो स्वतंत्र भारत की आवाज़ उठाते। और इस तरह से when they acted in the name of महात्मा गांधी और linked their movement of that of Congress, they were identified with a movement which went beyond the limit of their immediate locality। लेकिन फिर भी अगर वो अपने महात्मा गांधी का नाम लेकर अपनी प्रॉब्लम को भी उठाते हैं, वो एक मूवमेंट का पार्ट बन जाते थे। और वो पार्ट जो है वो पार्ट जो सिर्फ उनके इलाके तक की, लोकलिटी तक ही सीमित नहीं था, वो तो पूरे भारत का ही एक पार्ट था। यानी भले ही प्रॉब्लम उनकी थी, लेकिन वो लोग इस मोमेंट के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़ चुके थे। आज का पार्ट इतना ही करते बेटा, फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम।